नमस्कार, मैं हूं मनीषा झा। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में गुरुवार को जिस तरह से एक के बाद एक धमाके हुए, उसे देखने के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कड़ा रुख अपना लिया है। दरअसल इस धमाके में 1 दर्जन से अधिक अमेरिकी नागरिकों की मौत हुई है, जिसके चलते अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कसम खाई है कि अमेरिकी सेना इस हमले में शामिल आतंकवादी समूह के खिलाफ एक बार फिर हमले तेज करेगी। बता दें कि व्हाइट हाउस के ईस्ट रूम में बोलते हुए बाइडेन ने कहा कि इस हमले को अंजाम देने वालों को यह जान लेना चाहिए कि हम उन्हें माफ नहीं करेंगे। हम इन धमाकों को कभी नहीं भूलेंगे और हम उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें कई ऐसी जानकारी मिली है जिसे जानने के बाद हमें विश्वास हो गया है कि इन हमलों में आईएसआईएस का हाथ है। अमेरिका ने उन आईएसआईएस नेताओं की पहचान भी कर ली है जिन्होंने काबुल में हमले को अंजाम दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि हम किसी भी बड़े सैन्य अभियान के बिना भी उन सभी आतंकियों को ढूंढ सकते हैं। वो चाहे कहीं भी छुपे हों, हम उन तक पहुंच सकते हैं। लिहाजा बाइडेन ने अमेरिकी सैन्य कमांडरों से आईएसआईएस पर हमले की योजना पर काम करने को कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि हम जिस स्थान को चुनते हैं वहीं पर सटीक हमले भी करते हैं। बता दें कि कमांडर इन चीफ ने यह भी घोषणा की कि अमेरिका महीने के अंत तक अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुलाने की अपनी योजना को पूरा कर लेगा। इसके साथ ही बाइडेन ने जोर देते हुए कहा कि हम ये कर सकते हैं और हमें इस मिशन को पूरा करना होगा और हम इसे जरूर पूरा करेंगे। हम आतंकवादियों से नहीं डरेंगे और अपने मिशन को भी नहीं रोकेंगे और हम अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालने का काम भी जारी रखेंगे। बता दें कि काबुल एयरपोर्ट पर यह हमला तब हुआ जब अमेरिकी सेना की अफगानिस्तान छोड़ने की डेडलाइन 3 दिनों की दूरी पर है। ऐसे में अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या अब भी अमेरिकी सेना 31 अगस्त को ही काबुल एयरपोर्ट को छोड़ देंगे, क्योंकि जो बाइडेन ने अभी तक ये साफ किया है कि वो 20 साल से चली आ रही इस जंग को यही खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें अमेरिकी सैनिकों का नुकसान है। हालांकि काबुल एयरपोर्ट पर 13 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने ने तस्वीर पूरी तरह से बदल दिया है, क्योंकि अब अमेरिका में भी जो बाइडेन पर एक्शन का दबाव बन रहा है। अगर 31 अगस्त को अमेरिकी सैनिक पूरी तरह से काबुल छोड़ देते हैं तो घरेलू राजनीति के साथ साथ वैश्विक राजनीति में भी जो बाइडेन की छवि को नुकसान पहुंचेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एबीएन न्यूज के साथ।